शुरू करते दोस्तों आज की धमाकेदार न्यूज सीरीज। लेकिन पहले नजर डालते हैं आज की कमाल की हाइलाइट्स पर। भारत के रिसेंटली लाइटवेट टैंक को देखकर चीन पूरी तरह से जल उठा है। और वाकई में सुनने लायक है कि आखिर में इन्होंने क्या कमेंट पास किया है। डीआरडीओ फाइनली लग चुका है, जुट चुका है एक्टिव आर्मर टैंक डेवलप करने के लिए। T-90s, T-72 सारे जितने भी टैंक हैं हमारे पास, इनमें ये टेक्नोलॉजी फिर डाल दी जाएगी। भारत के एक स्टार्टअप ने वाइडॉम, जिसका नाम है, इन्होंने पॉकेट साइज्ड ऑटोनोमस पावर हाउस ड्रोन तैयार किया है। बहुत ही रेवोल्यूशनरी ये टेक्नोलॉजी है। हमारी अगली खबर इसी से जुड़ी है। पाकिस्तान अब इससे भारत के इस स्टार्टअप से जल चुका है। और इसी को देखकर रिसेंटली इन्होंने रशिया से एक काफ़ी एडवांस सुपर कैम ड्रोन्स ऑर्डर किए हैं जासूसी करने के लिए। आप जानकर हैरान हो जाओगे, सऊदी अरेबिया ने, लेकिन पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा जो ऑयल प्रोड्यूस करता है तो वो है अमेरिका। 1.34 करोड़ बैरल्स ऑफ ऑयल हर एक दिन में ये प्रोड्यूस करता है कंट्री। और काफी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी है जो मैं आपको बताऊंगा। भारत में सुकोई 30 MKI की फ्लीट को ऑपरेशनल रखने के लिए अगले 30 साल में हमको 950 इंजन चाहिए। और इसमें रूस की सहायता बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अपने F-16 डील के लिए टाटा के साथ अब पार्टनरशिप कर चुकी है टाटा एडवांस सिस्टम। दोनों मिलकर भारत में 70 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करने का ऑफर इंडियन एयर फोर्सेस को दे चुके हैं। आगे और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए ऐसी ही कमाल की न्यूज़ सीरीज हर रोज़ देखने के लिए। बढ़ते पहली खबर की तरफ से जो कि चीन के पास से आ रही है। रिसेंटली भारत ने जो नया लाइटवेट टैंक डेवलप किया था, इसके ऊपर अमेरिका ने एक आर्टिकल लिखा। वॉइस ऑफ अमेरिका नाम का एक है रिपोर्ट, जहां पर बताया गया कैसे भारत का लाइटवेट टैंक अटेम्प्ट करता है एशिया में डोमिनेंस क्रिएट करने का और चीन के टैंक को टक्कर दे देता है। हालांकि ये आर्टिकल लग रहा था थोड़ा आग लगाने वाला काम कर रहा है, क्योंकि एक तरफ तो भारत और चाइना के रिश्ते थोड़े सुधर रहे थे, तो ये आर्टिकल आता है और चीन को थोड़ी आग लगाने का ट्राई करता है। सो यहाँ पर चाइना के स्टेट रन मीडिया आउटलेट ग्लोबल टाइम्स ने बताया कि भारत ने जो ये नया टैंक बनाया है ना, ये काफ़ी ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहे हैं इसकी कैपेबिलिटी पर। हालांकि हमने तो हमारा पोटेंशियल ड्राइवर ऑलरेडी 8 साल पहले ही बना लिया था, 2019 में से लॉन्च कर दिया था, और इसका नाम था चाइना का टाइप 15 लाइट टैंक। और भारत ये जो टैंक बना रहा है ना, ये अभी नहीं, 2027 में जाकर ऑपरेशनल होगा। और इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री का तो हमेशा एक रिकॉर्ड रहा है इन टर्म्स ऑफ डिले, कॉस्ट ओवररन्स, टेक्निकल इश्यूज। लेकिन ओवरऑल चाहे कुछ भी हो, चाइना को भी लग रहा है कि इनके टैंक से काफ़ी एडवांस फीचर से लैस भारत ने लाइट वेट टैंक बना लिया है। और देखने लायक होगा कि जब ये पूरी तरह से लॉन्च हो जाएगा चीनी बॉर्डर पर, तो चाइना का क्या रिएक्शन होता है। बढ़ते अगली खबर की तरफ से जो कि फिर डीआरडीओ की तरफ से आ रही है। इन्होंने रिसेंटली एक एक्टिव आर्मर सिस्टम पर काम करना शुरू कर दिया है। आपको पता ही होगा कि भारत ने एंटी टैंक मिसाइल तो बनाई है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुश्मन भी ये मिसाइल भारत के टैंक्स पर यूज कर सकता है। इसी को ध्यान रखते हुए डीआरडीओ एक्टिव आर्मर सिस्टम को डेवलप कर रहा है। दावा ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस हाईटेक सिस्टम है। दुश्मनों की हर एक नज़र को परखता है और उसी तुरंत एक्शन लेकर टैंक को भी बचा लेता है और साथ ही में हमारे ऑपरेटर को भी। बताया जा रहा है कि करेंटली भारत के पास 3,500 टैंक्स की फ्लीट मौजूद है, अर्जुन और रशियन ओरिजिन T-72 T-90s की कटिंग एज टेक्नोलॉजी अगर ये भारत डेवलप कर लेता है सक्सेसफुली, सभी 3,500 टैंक्स में से लगा दिया जाएगा और एक प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी भारत के इतिहास में ऐड हो जाएगी। बढ़ते अगले खबर की तरफ से जो भारत की एक स्टार्टअप के पास से आ रही है, जिसका नाम है वाइडॉम। रिसेंटली इन्होंने नैनो ड्रोन तैयार किए हैं। बेसिकली इतना छोटा है कि पॉकेट साइज ऑटोनोमस पावर हाउस भी इसे कहा जाता है। कैपेबिलिटी इसकी जानकर आप हैरान रह जाओगे। ये जासूसी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है। 25 मिनट का इसका एंड्योरेंस टाइम रन है। 100 ग्राम के वेट को ये उठा सकता है, जिसमें बेसिकली हमारे छोटे सेंसर्स और कुछ इक्विपमेंट शामिल है। इसके अलावा इसका पूरा वेट ही 170 ग्राम्स का होगा। और ये बहुत ही ज़्यादा पोर्टेबल और हाई परफॉर्मेंस मिनी ड्रोन है। 1080p पे तो ये पूरा कुछ कैप्चर कर लेगा, हर छोटी हरकत पर ये पैनी निगरानी रखेगा। तो इसे देखकर अब पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा लग रहा है कि जेलस हो गया है।
और इसी से रिलेटेड हमारी अगली खबर आ रही है। पाकिस्तान ने रिसेंटली रशिया से सुपर कैम ड्रोन खरीदे हैं। गौरतलब है कि रूस, जो भारत का इतना पक्का दोस्त है, इन्होंने पाकिस्तान को अपने सुपर कैम ड्रोन्स क्यों दे दिए। वेल, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन मैं आपको इस ड्रोन के बारे में बताता हूँ। बेसिकली रशिया का ये सबसे एडवांस काफ़ी छोटा ड्रोन है। सुपर कैम S350 के नाम से जाना जाता है। ये एरियल फोटोग्राफी, वीडियो मॉनिटरिंग और कई तमाम क्रिटिकल मिशंस में यूज़ किया जा सकता है। इसकी फ्लाइट ड्यूरेशन भी बहुत अच्छी खासी है, 4.5 घंटे तक ये आसमान में उड़ सकता है और 100 किलोमीटर दूर से डेटा ट्रांसमिट कर सकता है लाइव। वाकई में भारत के स्टार्टअप को अब कुछ और सारा हटके करना चाहिए ताकि ये पाकिस्तान के इस डेवलपमेंट को बीट कर पाए। हमारी अगली खबर ऑयल रिलेटेड आ रही है। आप जानकर शॉक रह जाओगे कि वेनेजुएला, पूरे दुनिया में इनके पास लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है 18.2%, लेकिन फिर भी ये कंट्री इतनी गरीब है बिकॉज ऑफ देयर रॉन्ग पॉलिसीज। फिर इसके बाद नंबर आता है सऊदी अरेबिया, कनाडा, ईरान, इराक। और आप जानकर शॉक रह जाओ कि अमेरिका का तो इसमें टॉप 10 की लिस्ट में नंबर तक नहीं है ना। ये 11th रैंक पे आता है इन टर्म्स ऑफ ऑयल रिजर्व्स, केवल 2.1% ये। लेकिन जब बात आती है एक्सट्रैक्शन की, ये पूरे दुनिया में नंबर 1 है क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी ही इतनी ज़्यादा एडवांस है। अब तो इन्होंने हद ही पार कर दी, 1.34 करोड़ बैरल्स ये प्रोड्यूस कर रहे हैं हर दिन के। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। और इसके बाद ओपेक कंट्रीज ने जो मोनोपोली की थी, इसे ही चुनौती देकर अमेरिका ने अपना प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ा दिया और अब ये रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुके हैं। फिर अमेरिका के बाद नंबर आता है सऊदी अरेबिया का, फिर रूस, कनाडा और चाइना। भारत के फाइटर जेट से जुड़ी हमारी अगली खबर है। हमारे पास सुकोई 30 MKI की जो एक काफ़ी विशालकाय फ्लीट मौजूद है ना, अगले 30 साल में ये खत्म हो सकती है क्योंकि इंजन की नई रिक्वायरमेंट है। बताया गया है कि 950 AL31FP इंजन्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी और भारत ने प्रपोज किया है रूस को कि आप ये सारे इंजन्स भारत में ही मैन्युफैक्चर कीजिए। शुरुआत होगी 230 इंजन से, जहां पर हम इसे भारत में मैन्युफैक्चर करके रीप्लेसमेंट का पूरा काम शुरू कर देंगे बस कुछ ही सालों के भीतर। और फिर उसके बाद धीरे धीरे चलकर टोटल 950 इंजन्स भारत में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे अंडर लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल रेडीनेस कॉन्ट्रैक्ट। भारत की कंपनी HAL इन इंजन्स को मैन्युफैक्चर करेगी। इनको दरअसल एक लाइसेंस दे दिया जाएगा रूस की तरफ से, जहां पर इनको टेक्नोलॉजी भी थोड़ी दे दी जाएगी और ये रूसी कंपनी के साथ मिलकर रॉबस्ट वेंडर्स डेवलप करेंगे। सप्लायर इकोसिस्टम पूरा बिल्ड किया जाएगा बस कुछ ही सालों के भीतर। और फाइनली हमारी आखिरी खबर आ रही है भारत की एयरफोर्स की तरफ से। 70 काफ़ी एडवांस फाइटर जेट्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस ये एक्वायर करना चाहता है। अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन तो एक कदम आगे बढ़ गई। इन्होंने टाटा के साथ अब हाथ मिला लिया है। दरअसल टाटा एडवांस सिस्टम और लॉकहीड मार्टिन, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हो चुका है कि ये भारत में 70 F-16 ब्लॉक फाइटर जेट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए रेडी है, अगर इनको इंडियन एयरफोर्स कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करती है तो। इस अमेरिकन कंपनी का दावा है कि ये नई मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स क्रिएट करेगा भारत में, पूरी की पूरी एक इकोसिस्टम को डेवलप करेगा, अमेरिका से जोड़ेगा सारे बड़े सप्लायर्स। और अमेरिका और भारत दोनों के लिए ये एक बड़ी विन विन सिचुएशन है। बट देखा जाएगा कि इंडियन एयरफोर्स किसे चुनती है, क्या फिर से हम फ्रांस के राफेल के साथ जाएंगे या फिर इस बार हम अमेरिका के F-16 फाइटर जेट को चूज करेंगे जो टाटा के साथ पार्टनरशिप करके भारत में मैन्युफैक्चर करना चाहता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये होगा, देखने लायक। अगर ऐसी कमाल की कोई अपडेट्स आती है तो हम आपको रोज़ हर दिन बताते हैं ऐसी सीरीज़ से। तो प्लीज़ अगर आपको ये हमारा छोटा सा काम पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिए, हमें छोटा सा सपोर्ट मिल जाता है ऐसे ही काम को कंटिन्यू करने के लिए।